आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान कर रहे होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर हो रही होगी। संत महात्माओं, अक्सर सेवा सत्संग सिमरन करने के बावजूद भी हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत सारे महात्माओं के कमेंट्स आते हैं। बहुत सारे महात्मा कहते हैं कि अभी हमारे खुशहाली हमारे जीवन में नहीं आई। तो संत महात्माओं, कहीं ना कहीं विचार करके देखें, कहीं ना कहीं सोच समझ करके देखिए कि देखिए एक विचार है, एक व्यक्ति जो प्रेयर प्रार्थना किया करते थे, भगवान में आस्था भी बहुत किया करते थे, समय से मंदिर जाना, समय से पूजा पाठ करना, यानी सत्कार्यों में हिस्सा लेते थे। लेकिन होता क्या था, अक्सर जब उनके सामने किसी व्यक्ति की बुराई का जिक्र हो जाता था तो बड़ी तल्लीनता से उसमें हिस्सा लेते थे। उसमें बड़ी तल्लीनता से हिस्सा लेकर के उसमें बुराई में शामिल हो जाते थे और आप भी साथ में बुराई करना शुरू कर देते थे। संत महात्माओं, समय बीतता चला गया, वो पूजा पाठ करते रहे, लेकिन जब बात आती है कि इंसान की यानी बारी आनी है, हर इंसान को इस संसार से जाना ही जाना है, तो संत महात्माओं फिर उनके लिए स्वर्गदूत क्यों नहीं आए, फिर यमदूत उनके लिए क्यों आए, फिर उनके लिए यमदूत लेने के लिए आए। तो संत महात्माओं, ऐसा किस कारण उनके साथ हुआ कि यमदूत तो ने उनसे कहा कि भाई आपको चलना है। बोले मैंने तो बहुत प्रार्थना, बहुत ईश्वर की वंदना की है, लेकिन फिर मेरे लिए फिर आप क्यों आए, फिर मुझे नरक की यात्रा के लिए क्यों जाना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं कहते हैं, चाहे आप सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, ईश्वर की वंदना करो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, लेकिन ये दो काम कभी मत करना, क्योंकि जो इंसान इन दो कामों को करता है उनके जीवन भर की पूंजी समाप्त हो जाती है। आओ संत महात्माओं, वैसे तो 5 चोर बता दिए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये इंसान की सारी संपत्ति लूट लेते हैं। लेकिन उधर संत महात्मा कह रहे हैं उधर तुम्हें 2 कामों को नहीं करना। वो कौन से काम हैं जो कि आपको नरक में जाने से रोकते हैं, जो कि तुम्हें अच्छाई की ओर लेकर के जाते हैं। तो कहते कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी की चुगली मत करना, कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी की चुगली मत करना, और कभी किसी की चुगली सुनना भी मत, क्योंकि जितना करने वाला दोषी होता है उतना ही सुनने वाला भी दोषी होता है। यदि सुनने वाला सुने ही नहीं तो करने वाला कर भी नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति आपके सामने किसी की चुगली, किसी की बुराई यदि करता है तो याद रखिए वो आपकी पीठ पीछे वही व्यक्ति आपकी भी बुराई करेगा, क्योंकि वो तो उसकी तो आदत है, आदत में वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो याद रखिए, जिस प्रकार से एक मजदूर मजदूरी करता है और सप्ताह में उसे तनख्वाह मिल जाती है, अपनी मजदूरी मिल जाती है, ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति पूजा पाठ इबादत करते हैं लेकिन साथ में चुगली करते हैं तो उनका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। चुगली के रूप में उनका जो करा हुआ जितनी कमाई थी वो सारी नष्ट हो जाती है, सारी मिल जाती है। तो आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं कि हमें प्रेम को बढ़ाना है, हमें करुणा को बढ़ाना, भाईचारा बढ़ाना है, मिलवर्तन करना है, प्रेम स्थापित करना है, मानवता वाले काम अपनाने। हम इंसान हैं तो इंसानी जामे में आए हैं तो हमारे अंदर देवीय गुण आ जाने चाहिए। आओ संत महात्माओं, आके परमात्मा हमसे क्या चाहता है कि परमात्मा चाहता है हम इंसान बनकर के आए तो एक इंसान दूसरे इंसान के काम में आए। किसी पे उंगली उठाने से पहले उसके दुख दर्द के विषय में सोचे तो कोई बात बने। किसी को गिरते को यानी किसी चलते को गिराना तो आसान बात है, लेकिन किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने। आओ संत महात्मा, आंसू देना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी के आंख से आंसू पूछे तो कोई बात बने। तो संत महात्माओं की ऐसी सोच होती चली जाती है, वो हर समय
कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। संत महात्माओं, दूसरों को तकलीफ देना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और दूसरों को सुख शांति पहुंचाना, दूसरों की पीड़ा हरना, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। तो याद रखिए, आपको किसी वेशभूषा की जरूरत नहीं है। आपके कर्म बताएंगे कि आप संत हैं। आपको दिखावट करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आओ संत महात्मा, हमें इंसानियत पे चलते हुए, परमात्मा के बताए हुए वचन पे चलते हुए जीवन यापन करें। परम प्यार से कहिए धन्य का जी।